हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। वेलकम टू मैथ्स एम्पायर वेयर मैथ्स बिकम इजी एंड कॉन्सेप्ट बिकम क्लियर एंड बिफोर यू नो इट यू आर इन इश्क मोहब्बत विद मैथ्स। सो आज हम क्लास 9 का सेकंड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज है हमने एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है, और अगर आपने वो मेरा लेक्चर नहीं देखा है ना, तो आप आई टेप पर जाकर के मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की नई एक्सरसाइज का नया टॉपिक। तो है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या कहता है? हमारे पास अगर कोई मान लो पोलिनोमियल है और हम उसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक है, हम क्या निकालना चाहते हैं? उसकी वैल्यू। तो हम नंबर पे ही तो निकालेंगे, तो आपको क्या करना है? रिप्लेस कर देना है जो भी पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल चल रहा है उससे स्पेसिफिक नंबर से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वैल्यू आ जाएगी पोलिनोमियल की। जैसे देखो, हमारे पास कोई पोलिनोमियल है x+5 और हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं 3 पे। हमारे पास पोलिनोमियल है x+5 और हम इसकी वैल्यू कहाँ निकालना चाहते हैं? x = 3 पे। तो आप क्या करो, जहां जहां आपको x दिख रहा है ना, वहां वहां आप क्या रख दो? 3 पुट कर दो। हमें तो x यहाँ दिखा, तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया? 3+5। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 और 3 कितना होगा? 8। तो ये क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी पोलिनोमियल की। कहाँ पे? 3 पे। इसके बाद एक कंसेप्ट और होता है, जैसे ये पी ऑफ एक्स है। ये पी ऑफ एक्स क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो देखो, हमारे पास कोई पोलिनोमियल है, जैसे x² + x। इसके सामने मैं कभी भी चल करके पी ऑफ एक्स लिख सकता हूँ। पी ऑफ एक्स लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि पोलिनोमियल है ये। पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ एक्स। कि ये पोलिनोमियल एक्स की टर्म में लिखी हुई है, ये सिर्फ इतना शो कर रहा है। कल को अगर यहाँ पे मैं पी ऑफ जेड लिख दूं, तो उसके सामने जो पोलिनोमियल बैठी होगी ना, वो किसकी फॉर्म में बैठी होगी? जेड की फॉर्म में बैठी होगी। अच्छा, कल को मैं जेड की जगह टी लिख दूं, तो इसका मतलब हो जाएगा जो पोलिनोमियल है जेड, यहाँ पे जेड लिखा तो यहाँ पे सामने भी जेड की फॉर्म में बैठी थी। अगर यहाँ पे टी लिखा है तो यहाँ पे पोलिनोमियल जो है वो किसकी फॉर्म में बैठी होगी? टी की फॉर्म में बैठी होगी। ठीक है। और अगर अगर किसी ने मान लो कभी ऐसे लिख दिया क्यू ऑफ टी, तो इसका मतलब भी ये है कि कोई और पोलिनोमियल है जो कि टी की टर्म्स में है। जैसे ये पी ऑफ टी थी, ये क्यू ऑफ टी मतलब कोई और पोलिनोमियल मान लो, जैसे t⁸ 8 प्लस t⁴ कुछ ऐसा। ये पोलिनोमियल है टी की टर्म्स में। और इसी से ना एक वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल का अलग से कंसेप्ट निकल के आता है। जैसे मान लो हमारे पास कोई पोलिनोमियल है, हम वापस से वही कंसीडर कर लेते हैं पोलिनोमियल। हमारे पास पोलिनोमियल है x+5। इसको मैं कभी भी ऐसे लिख सकता हूँ x+5। अच्छा, मुझे पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालनी है पोलिनोमियल की x = 2 पे। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां x दिख रहा है वहां पे 2 रखेंगे। तो हमें x तो इधर भी दिखा, तो हमें इधर भी 2 रखना पड़ेगा। इधर 2 रखा x की जगह, तो इधर भी हमें क्या रखना पड़ेगा? 2। और यहाँ पे 5। 5 और 2 कितना हो गया? 5 और 2 कितना हो गया? 7। तो ये पोलिनोमियल की कहाँ पे वैल्यू आ गई? 2 पे वैल्यू आ गई। ऐसे अगर हम पोलिनोमियल की कहाँ पे वैल्यू निकालना चाहते हैं? 3 पे वैल्यू निकालना चाहते हैं ना, तो हमें क्या करना है? जहां जहां x दिख रहा है ना, वहां वहां 3 रख दो। तो पोलिनोमियल की 3 पे वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे x इधर दिख रहा था हमें, तो हमने यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? 3। 5 का 5 एज इट इज। तो 5 और 3 कितना हुआ? 8। तो ये क्या आ गया? p(3). और कभी भी ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब है पोलिनोमियल की हम वैल्यू निकाल ली है हमने कहाँ पे? 3 पे। ये पोलिनोमियल की वैल्यू हमने निकाली है 2 पे। ठीक है। और इनका मतलब यही होता है कि ये x की टर्म्स में पोलिनोमियल है, ये z की टर्म्स में पोलिनोमियल है, ये t की टर्म्स में पोलिनोमियल है, ये भी t की टर्म्स में पोलिनोमियल है। ठीक है। ये बदलता रहता है, क्यों की जगह कोई r ऑफ t लिखना चाहे तो r ऑफ t भी लिख सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है। ये अगर क्लियर है तो टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो देखो यार, अब हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है हमें वैल्यू निकालनी है पोलिनोमियल की। हमारे पास एक पोलिनोमियल है 5x - 3, और इसकी x = 0 पे वैल्यू निकाल दो। तो 0 पे कैसे वैल्यू निकालेंगे हम? x = 0 पे कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं? जहां जहां x दिख रहा है हम उसमें क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। तो 5 × 0 - 3। तो ये 5 जैसे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0, और -3 का -3 एज इट इज। सिमिलरली अगर हम सेकंड पार्ट के लिए करें, ये सेकंड पार्ट में हमें x की वैल्यू कहाँ पे निकालनी है? 1 पे वैल्यू निकालनी है। हमें पोलिनोमियल की वैल्यू कहाँ निकालनी है? 1 पे वैल्यू निकालनी है। तो हम x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे? माइनस का 1। सॉरी, हमें -1 पे वैल्यू निकालनी है तो -1 रिप्लेस कर देंगे। तो 5 × -1 - 3।
तो 5 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये -5, ये -3, -5 और -3 कितने हो गए, -8। तो हमारी पोलिनोमियल की वैल्यू आ गई -1 पे -8। अगर हमें 2 पे वैल्यू निकालनी है, हमें तीसरे पार्ट में कितने पे वैल्यू निकालनी है, 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे। तो जहां जहां x दिख रहा है हम वहां वहां क्या रिप्लेस कर देंगे, 2 को रिप्लेस कर देंगे और बाकी चीजें एज इट इज। अच्छा, 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 10 - 3, तो ये कितना हो गया, 7। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? सो टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस बार हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी है, पिछली बार लीनियर थी, मतलब पावर उसकी कितनी थी, 1 थी, है ना, पोलिनोमियल की। तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की पहले जीरो पे वैल्यू फाइंड आउट करो। तो सेम ही तो करना है हमें, इस ये जो पोलिनोमियल है, हम बार बार पोलिनोमियल लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखो कि s इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि हमारा इस बार वेरिएबल कौन चल रहा है, s चल रहा है। तो 0 पे वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 0 सब्सटीट्यूट हो जाएगा, 7 के साथ यहाँ पे 0 का स्क्वायर -4 टाइम्स 0 प्लस 6। अब देखो, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो भी 0, प्लस का 6, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी पोलिनोमियल की, 6 आ जाएगी। क्या इसमें कोई डाउट है, नहीं, ठीक है। अब सेकंड केस देखो, सेकंड केस में क्या कह रहा है, हमें पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है -3 पे। तो s इज इक्वल टू कितना है, -3। तो हम -3 क्या कर देंगे, पुट कर देंगे क्या पे, पोलिनोमियल में। तो s की जगह -3 पुट करेंगे तो ये 7 -3 का स्क्वायर -4 टाइम -3 प्लस का 6। अब देखो, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो 7 टाइम्स ये 9 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, 4 - 3 कितना हो जाएगा, 4 × -3 मतलब माइनस का 12, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं प्लस का 12 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे कितना आ गया, प्लस का 6। ओके, 7 × 9 जा 63, प्लस में कितना चल रहा है, 12, और प्लस में कितना चल रहा है, 6। तो देखो, 63 प्लस 12 कितने हो गए, 75। 63 प्लस 12 कितने हो गए, 75 प्लस 6 कितना हो गया यहाँ पे, 81। तो पोलिनोमियल की वैल्यू आ गई -3 पे कितनी है, 81 है स्टूडेंट्स। ये क्लियर है आपको, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो इसका, थर्ड पार्ट में हमें वैल्यू निकालनी है 4 पे। s की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, s इज इक्वल टू कितना है, 4। तो हम क्या करेंगे, ये s को क्या कर देंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7, 4 का स्क्वायर -4, -4 टाइम्स 4 प्लस 6। ठीक है, 4 4 जा 16। तो 7 टाइम्स कितना हो गया ये, 16, -4 4 जा ये भी 16 हो गया, और यहाँ पे प्लस का 6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब क्या करो, 17 को ना 7 को ना क्या करो, 16 से मल्टीप्लाई करो, 7 को 16 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 112, माइनस में 4 4 जा कितना था, 16, और यहाँ पे माइनस का 16 प्लस का 6। अच्छा देखो, माइनस का 16 और प्लस का 6 मिल करके कितना आ जाएगा, -10। तो 112 -10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 102। यहां तक किसी को कोई डाउट? तो आप इसको स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर एज इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज आफ्टर 5 years, देयर एजेस विल बी एड अप टू 70 years, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, तो एक सलील है और उसकी मदर है। ठीक है, आज की जो उनकी एज है ना सलील की, जैसे आज सलील की एज अगर मान लो 5 साल है, तो उसकी जो मदर की एज है उसका 3 गुना है, तो मतलब कि 15 साल उसकी मदर की एज होगी। अगर सलील की एज मान लो आज 10 साल है, तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, 10 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, तो 30 years। कुछ ऐसा अभी अपने को रिलेशन में गिवन है। 5 साल बाद क्या हो जाता है, उनकी एजेस का सम 70 हो जाता है। तो पहले स्टार्टिंग वाला ही सोल्व करते हैं, तो लेट कर लेते हैं, लेट कर लो। जो सलील है, सलील प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज, हम मान लेते हैं उसकी कितनी है प्रेजेंट एज, x साल का है सलील। क्योंकि जो उसकी मदर की एज है ना, वो सलील के रिस्पेक्ट में देखी जा रही है, तो पहले तो सलील की एज माननी पड़ेगी, x ईयर्स है। तो अब देखो, अब उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, मदर
प्रेजेंट एज। तो मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? सलील की एज का 3 गुना है। 3 गुना यानी कि जितनी आज उसकी एज है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 गुना हो जाएगी ना। 3x ईयर्स। इतने साल की है उसकी मदर। ठीक है। तो उसके बाद हमसे यहां तक हमारा क्लियर है। फिर कहा है कि 5 साल बाद ना उनकी एजेस का सम कितना हो जाता है? 70 ईयर्स। अच्छा, 5 साल बाद एज कितनी हो जाएगी सलील की? तो देखो, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, जो सलील की एज है ना, सलील एज कितनी हो जाएगी? जो आज की एज है उसमें 5 साल और ऐड हो जाएंगे, 5 साल और ऐड हो जाएंगे, यानी कि x + 5 ईयर्स। इतने साल का हो जाएगा सलील। ठीक है, ये। और उसकी मदर कितने साल की हो जाएगी? देखो, मदर, मदर एज, मदर की एज कितनी हो जाएगी? 3x अब है, तो 5 साल बाद 5 साल और जुड़ जाएंगे, 5 साल और जुड़ जाएंगे, तो 3x में 5 क्या हो जाएगा और ऐड हो जाएगा। तो कितनी हो जाएगा? 3x + 5 ईयर्स। इस चीज को समझो कि हमने 5 मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। देखो, आज मान लो सलील की एज कुछ है, मान लो कि 15 साल का सलील है, ठीक है, और उसकी मदर की एज मान लेते हैं उसकी 3 गुना थी। 15 × 3 कितना हो गया? 45। ठीक है, मतलब ये प्रेजेंट एज एक बार मान लेते हैं, क्योंकि ऐसा ही तो कहा है कि सलील की आज की एज जो भी है, मदर की एज उससे 3 गुना है। तो आज मैं मान रहा हूँ एक नंबर मान लो जैसे 15 है, तो जो उसकी मदर है उसकी एज कितना होगी? 3 गुना होगी। ठीक है, तो उसकी मदर की एज कितनी होगी? जैसे 3 गुना होगी। अब सुनो, 5 साल बाद एजेस कितनी हो जाएगी? तो 5 साल बाद ऑब्वियसली 15 में 5 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो ये कितने का हो जाएगा? 20 साल का। और इसकी मदर कितने की हो जाएगी? 45 में भी 5 ऐड हो जाएगा, तो ये 50 साल की हो जाएगी इसकी मदर। कितने साल की? 50 साल की। ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हम 15 में क्या कर दें, ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम 15 में क्या कर दें, 5 को मल्टीप्लाई कर दें जी। 5 साल बाद सलील की जो एज है 15 × 5 हो जाएगी, 15 × 5 यानी कि 75 ईयर्स। क्या 5 साल बाद सलील इतना जल्दी बढ़ जाएगा कि 75 ईयर्स पहुंच जाएगा? नहीं ना, हर साल 1 साल ही तो बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? जो भी एज है उसमें 5 ऐड करेंगे, जो भी प्रेजेंट एज है उसमें 5 ऐड करेंगे 5 साल बाद के लिए। तो हमने यही सब यहाँ पे प्रोसीजर किया। क्या ये आपको क्लियर है? ठीक है, ये तो रफ वर्क है, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब सुनना, उन्होंने कहा है जो भी 5 साल बाद एजेस आएंगी उनका ऐड करने पे कितना आ रहा है? 70 साल। दोनों की एजेस को ऐड करने पे कितना आ रहा है? 70 साल। तो हम इसमें करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सलील की प्रेजेंट एज कितनी थी? एक्स। और 5 साल बाद कितनी थी? x + 5 थी ना। ठीक है, और उसकी मदर की एज कितनी थी 5 साल बाद? 3x + 5। इनको ऐड करने पे कितना आ रहा होगा? 70 ईयर्स आ रहा होगा। ठीक है, इतने साल का सलीम था 5 साल बाद, इतने साल की उनकी मदर थी, और उनकी दोनों की एजेस को ऐड करने पे 70 आ रहा होगा। तो देखो, 3x + x कितना हो गया? ये 4x। और 5 कितना हो गया यहाँ पे? 10 = कितना आ गया? 70। तो 10 इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 4x = 70 - 10 यानी कि 60। तो 4x की वैल्यू अगर 60 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो 60 में 4 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ रही है। इसको डिवाइड कर लो अब। डिवाइड करने पे कितना आएगा? ये 4 × 1 = 4, बचेगा कितना? 2। 4 × 5 = 20, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अब तुम्हें घबराना नहीं है, ये x क्या था अब सोचो। x आपने किसको माना था? x आपने माना था सलील की प्रेजेंट एज को। तो सलील की प्रेजेंट एज कितनी आ गई? सो अपन लिख सकते हैं ना, सो सलील प्रेजेंट एज, एज कितनी आ गई? जो कि x थी, x x ईयर्स थे ना। तो सोचो, x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 साल। तो सलील कितने ईयर्स का है? 15 ईयर्स का है। तो उसकी मदर की एज कितनी आ गई? मदर प्रेजेंट एज कितनी आ गई? प्रेजेंट एज 3 गुना थी सलील की एज का। तो सोचो, एक्स की वैल्यू हमारी 15 आई थी, 15 में 3 मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा? 15 × 3 = 45।
तो 45 ईयर्स की है उसकी मदर। ओके, तो ये नोट करो, पहले इसे नोट करो, देन इसको नोट करो, और अब हम करते हैं सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन इस स्लाइड पे। तो देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच का क्या कर रहा है, डिफरेंस दे रखा है, कितना है वो, 63 है। द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर इज 2:5। फाइंड टू इंटीजर। तो सबसे पहले एक मंत्र सुनो यार। मंत्र ये कहता है, कभी भी तुम्हें रेशियो का क्वेश्चन दिया हो ना, तो तुम ना उनको सेम वेरिएबल असाइन कर दो। क्या कर दो, सेम वेरिएबल असाइन। तुम्हें देखते ही यही यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे तुम्हें दिखा कि यार इस क्वेश्चन में तो रेशियो गिवन है, तो तुम्हें उसको सेम वेरिएबल असाइन कर देना है। तो देखो, हम पहला पॉजिटिव नंबर क्या मान लेंगे, टू मानने की बजाय तुम्हें क्या कर देना है, 2x मानना है इसको। लेट फर्स्ट पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर इज इक्वल्स टू 2x है, ठीक है। और जो हमारा सेकंड पॉजिटिव नंबर है ना, तो हम मान लेते हैं सेकंड पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर कितना है, 5x। हमने ये दो पॉजिटिव नंबर मान लिए, ठीक है। हमने ये वाली लाइन का काम खत्म कर दिया था, रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज 2:5, ठीक है। अब देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। अच्छा, उन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो कितना है, 63। अब एक चीज और ध्यान से सुनना, पहले तो ये मंत्र हो गया। दूसरी चीज ये है कि जो डिफरेंस होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे कि मैं कहूँ कि आपकी जो स्क्रीन है, और आप स्क्रीन से आपकी दूरी कितनी है, आप कुछ कहोगे ना कि हमारी स्क्रीन से हमारी दूरी सर 1 मीटर है या 2 मीटर है, या सर मैं तो बेड पे देख रहा हूँ, टीवी तो वहां दूर लगा हुआ है, हम में दूरी जो है वो 5 मीटर है। तो तुम जो भी 5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर बता रहे हो ना, ये चीजें, ये हमेशा तुम पॉजिटिव ही तो बता रहे हो। तो इट मीन्स जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और हमें दिया भी हुआ डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 63। यानी कि पॉजिटिव में से अगर कोई पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करते हो, तब भी आंसर पॉजिटिव आता है। तो इसका मतलब तो ये है ना कि जो पॉजिटिव बड़े वाला नंबर है ना, वो आगे है, और जो छोटे वाला नंबर है वो पीछे है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम ऐसे मानेंगे कि जो 5x है, ये जो बड़े वाला नंबर है, ये पहले है। जो ये 2x है, ये छोटा नंबर है, ये बाद में है। अब जाकर के डिफरेंस कितना आ रहा है, 63 आ रहा है। सर आपको कैसे पता ये बड़ा वाला नंबर है, ये छोटे वाला नंबर, तुम x की कोई भी वैल्यू मान लो जिससे इनका आंसर पॉजिटिव आए। तो आप कुछ भी मान लो, जैसे x की वैल्यू आपने 10 मानी, तो ये 5 × 10 कितना हुआ, 50। 2 × 10 कितना हुआ, 20। तो इट मीन्स ये वाला बड़ा वाला नंबर होगा, ये वाला क्या होगा, छोटे वाला नंबर होगा, और इनका डिफरेंस कितना है, 63 है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ही तो सॉल्व करना है। 5x में से 2x गए तो कितना रह गया, ये रह गया 3x इज इक्वल टू 63। तो यहाँ से आपके पास x की एक प्यारी सी बच्चों वैल्यू निकल जाएगी। जब 63 को किससे डिवाइड करोगे, 3 से, तो वैल्यू जो होगी, तो ये कुछ ऐसी होगी कि 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, एंड 3 × 1 = 3। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आई, x की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 21। अब आपको ज्यादा ना घबराना नहीं है, आपको ये सोचना है कि ये x आपने माना क्या था। आपने माना था फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, जो भी माना था फर्स्ट पॉजिटिव नंबर 2x, तो वहां पे x की वैल्यू ये थी 21। तो आप इसमें रख दो। सो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कितना आ गया, 2x, और x की जगह से तुम वैल्यू रखोगे 21। 2 × 21 कितना होता है, 42। तो पहला नंबर तो हमारा 42 है। ऐसे सिमिलरली सेकंड पॉजिटिव इंटीजर के लिए करो, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर, तो कितना था वो, 5x। तो x की जगह जैसे तुम 21 रखोगे, 5 × 21 कितना होगा ये, 5 × 1 = 5, एंड 5 × 2 = 10। तो जो दूसरा नंबर है वो कितना है, 105। और देख लो तुम, 105 - 42 करके देखो, तुम्हारा डिफरेंस कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। क्या ये आपको क्लियर है। सो वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज कॉइन एज शी हैव 5 रुपीज कॉइन। तो रूबी के पास हमें ये समझ में आया कि कुछ 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं। वो कितने हैं, वो रिलेशन भी हमें दिया हुआ है। इसके बाद इफ शी हैज अ टोटल 88 रुपीज, उसके पास टोटल मनी 88 रुपीज है। हाउ मैनी कॉइन डज शी हैव ईच टाइप। तो देखो, रूबी नाम रूबी नाम की मान लेते हैं लड़की है। तो उसके पास ना जितने 5 रुपए के सिक्के हैं ना, उसका 3 गुना करने पे कितने आ जाते हैं, उसके पास 2 रुपए के सिक्के आ जाते हैं। उसने ना अपनी टोटल मनी ना ऐसे काउंट की कि चलो काउंट करके देखते हैं मेरे पास कितने रुपए हैं। तो उसने जैसे काउंट किया ना उन सिक्कों को, उसको पता चला कि मेरे पास मनी जो है ना वो 88 रुपीज बन रही है। तो अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि उसके पास 5 रुपए के कितने सिक्के थे और 2 रुपए के कितने सिक्के थे। तो देखो, इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। मान लो तुम्हारी पॉकेट में 20 कॉइन है। 20 कॉइन है। तो तुम्हारी जेब में टोटल कितने रुपए हैं। कई बच्चे कह रहे होंगे सर हमारे पास तो 20 रुपए हो गए हैं। नहीं, मैंने अभी बताया नहीं कि हर कॉइन पे कितने रुपीस मतलब वो करेंसी छपी हुई है। तो जैसे देखो, अगर हर कॉइन पे मान लो 1 रुपया छपा होता है ना, 1 रुपए का सिक्का है ये। तो तुम्हारे पास क्या करते, एक को क्या करते तुम 20 से मल्टीप्लाई करते। तो तुम्हारे पास टोटल मनी कितनी आ जाती है, 20 रुपए। सही बात है। अच्छा, जैसे ही मैं कहता कि इस पे तो 2 रुपए छपे हुए हैं है ना हर कॉइन पे, तो तुम दो को किससे मल्टीप्लाई करते, 20 कॉइन से, तो तुम्हारे पास 40 रुपए तुम्हारी जेब में होते। अगर मान लो हर कॉइन पे 5 रुपए का सिंबल छपा होता, तो तुम्हारे पास टोटल कितने रुपए होते, तुम 20 को किससे मल्टीप्लाई करते, 5 से, तो अब तुम्हारे पास टोटल कितने रुपए होते, 5 टू जा 10, मतलब कि 100 रुपीज होते हैं तुम्हारी जेब में। ठीक है। तो कॉइन होने से हम पैसे नहीं बता सकते। हमें पता होना चाहिए कि हर कॉइन पे सिंबल क्या छपा हुआ है। ठीक है। तो अब देखो, ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे। कई बच्चों को समझ में नहीं आता आगे चल करके कि ये हो क्या गया है ना। तो देखो, हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। 5 रुपीज कॉइन कितने हैं उसके पास, नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन मान लेते हैं कि एक्स है। क्यों एक्स है, क्योंकि हमें बताया कि जो उसके पास 2 रुपए के कॉइन है ना वो 3 गुना है 5 रुपए के कॉइन से। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन कितने हैं उसके पास, 3x। क्योंकि जितने 5 रुपए के कॉइन है उससे 3 गुना है 2 रुपए के कॉइन तो। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 रुपए के कितने हैं, एक्स कॉइन। इससे कितने पैसे बने, तो 5 को हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो सिर्फ सिक्के हैं। ये तो क्या है, सिक्के, उस पे सिंबल कितने का छपा हुआ है, 5 रुपए का, तो उससे कितने रुपए बने, तो हम 5 को क्या कर देंगे, जितने कोइन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, हमारे पास 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 3x। और इससे कितने रुपए बने, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3x को 2 से। और इनका टोटल कितना आ रहा है, इनका टोटल जोड़ने पे कितना आ रहा है, वो आ रहा है 88 रुपीज। क्या ये आपको क्लियर है। तो अब देखो, ये कितना हो गया, ये 5x प्लस 3 टाइम्स 2 कितना हो गया, 6x इज इक्वल टू में 88। 6 और 5 कितने होते हैं, 11x इज इक्वल टू में 88। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 88/11, यानी कि कितनी आ गई है, 8। अब तुम्हें घबराना नहीं है फिर से। अब तुम्हें सोचना है कि x हमारा था क्या, x हमारा था क्या, x हमारा था क्या। तुमने देखो, x हमारा था 5 रुपए के कितने कॉइन है हमारे पास। सो तो हम कह सकते हैं, देयरफॉर लगा के कह सकते हैं कि नंबर ऑफ नंबर ऑफ 5 रुपीज 5 रुपीज कॉइन कितने आ गए हमारे पास, 8। 8 हमारे पास 5 रुपीज के कॉइन है। और नंबर ऑफ 2 रुपीज के कॉइन कितने हैं हमारे पास, 2 रुपीज के कॉइन कितने हैं, 2 रुपीज कॉइन कितने आ गए हमारे पास, 3 गुना थे ना, यानी 3x थे। तो हम क्या कह देंगे, 8 इंटू 3 कितना हो गया, 3 टाइम्स 8, 24। यानी कि हमारे पास 24 क्या है, 2 रुपीज के कॉइन है। और हम अब देख लेते हैं कि यह क्या बात है, ये सच है। तो देखो, हम चेक भी करके दिखा देते हैं हम।
चेक कैसे करें? तो देखो 8 को जैसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 5 रुपए के 8 सिक्के हैं, तो कितने रुपए बने? 40 रुपए। प्लस जैसे तुम देखो 24 कॉइन है हमारे पास 2 रुपए के, तो इससे टोटल मनी कितनी बनी? 24 को हम क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो 8 5 जा 40 बना, ये 24 2 जा ये 48 बना, और इनका टोटल करने पे कितना आ रहा है? 40 + 48 88। तो इसका मतलब ये साफ साफ हमें पता लग गया कि 5 रुपए के हमारे पास 8 कॉइन है और 2 रुपए के हमारे पास 24 कॉइन है, और इनसे टोटल जो मनी बन रही है वो कितनी बन रही है? 88 बन रही है। क्या आपको ये क्लियर है? तो पॉज करो इस वीडियो को, इसको नोट करो, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फार्मर कट 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। ठीक है, द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। हाउ लॉन्ग आर 2 पीसेस? ठीक है, फेंस ऐसे समझो कि होती क्या है, जो तुम ऐसे गांव वालों के ऐसे देखते हो ना, फेंस मतलब तारबंदी की होती है ऐसे, मतलब खेत में, मतलब तार। गांव वाले लोग तो समझ गए होंगे ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मतलब जो भी हमारी ऐसे बाउंड्री है खेत की, तो इसमें ना एक बाउंड्री पे ऐसे तारबंदी हम कर देते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? फेंस बोल देते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारी जो वो तार है ना, वो कितने फीट लंबी है? 300 फीट। तो देखो हम एक ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारी तार है फेंस। तो ये कितनी लंबाई है इसकी? 300 फीट, ये लॉन्ग है। ओके, फार्मर ने क्या किया, इसको कट किया दो अलग अलग टुकड़ों में। ठीक है, और वो टुकड़े इस तरीके से थे, जो लॉन्गर जो पीस था, ठीक है, वो 4 गुना था किससे? शॉर्टर पीस से। तो जैसे मान लो ये शॉर्टर पीस है मेरा, ये इतना सा टुकड़ा, इसको मैं अगर एक्स मानता हूँ, ठीक है, तो ये जो मेरा बड़े वाला टुकड़ा है ना, ये कितना होगा? 4x होगा, क्योंकि ये 4 गुना होना चाहिए। ठीक है, तो हमें बताना है कि छोटा टुकड़ा कितने का था और बड़े टुकड़े की जो ये लेंथ है वो कितने की थी। तो हमें ये लेंथ बतानी है इसकी। तो अपने लेट कर लेते हैं, इसका सोल्यूशन देखो। लेट शॉर्टर शॉर्टर पीस बी एक्स। ठीक है, और जो लॉन्गर पीस है ना, उसको हम लेट कर लेते हैं लॉन्गर लॉन्गर पीस बी 4x, क्योंकि वो 4 गुना है छोटे पीस के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि ये जो x + 4x है ना, मतलब इनकी जो लेंथ है x + 4x, इन टुकड़ों की लेंथ, ये x है और ये 4x है, ये मिलकर के टोटल कितना पीस जनरेट कर देगी? पूरा पीस जनरेट कर देगी, यानी कि 300 फीट। तो इसको सोल्व कर लो, 4x + x कितना होता है? 4x + x हो गया 5x, इज इक्वल टू में 300। अब 5 इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 / 5। इसको फर्दर सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 6 30 और 0 एज इट इज। तो x की वैल्यू आ गई 16। तो सोचो x था क्या? अब तुम्हें पता लगेगा कि ये तो शॉर्टर पीस था, तो हम कहेंगे शॉर्टर पीस, शॉर्टर पीस कितना आ गया? 60 फीट। और जो ये लॉन्गर है, लॉन्गर पीस, ये कितना आ गया? हमें पता है कि ये 4 टाइम्स था, तो इसका 4 टाइम्स कितना हो जाएगा? एक्स का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा? 60 × 4 कितना हो गया? या 4 × 60, 240 फीट। क्या यहां तक आपको ये क्लियर है? तो पोज करो, हम मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखो ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 2.2 का। तो ये कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स वेट एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें बताना है व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशन मतलब कि वही, कि लेंथ और ब्रेथ को हमें बताना है। तो देखो हमें पता है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है ना, वो 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। अगर हम विड्थ इसकी एक्स मान लें, तो 3 ज्यादा है जब इसकी विड्थ को आप दुगना कर देते हो। तो इट मीन्स ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ है, इस ये विड्थ का दुगना करने पे 3 ज्यादा है। ठीक है, जो ये विड्थ है ये एक्स,
ठीक है, जो लेंथ आ रही है इसका दुगना करने पे 3 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, +3 कर देंगे। दुगना करना है तो मतलब x को हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके +3 कर देंगे। देखो, इसका दुगना कैसे करेंगे, 2x, और 3 ज्यादा है दुगना से भी, तो क्या करना चाहिए हमें, +3। तो मैंने वही लिखा है, ठीक है। तो ये हमारी क्या बनी, लेंथ, और ये हमारी क्या बनी, विड्थ। तो हम लेट कर लेते हैं इसको। हमें देखो नोटबुक में कैसे लिखना है कि हम लेट कर लेंगे, लेट विड्थ बी एक्स। हम विड्थ को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, है ना। और इसको सेंटीमीटर में मान लो, क्योंकि हमें जो पेरीमीटर है वो किस में मिला हुआ है, सेंटीमीटर में मिला हुआ है। और जो इसकी लेंथ है, लेंथ, इसको क्या मान लेंगे, लेंथ क्या हो जाएगी, इस x का क्या हो जाएगी, दुगना करके 3 ज्यादा है ना, तो ये हो जाएगी 2x + 3 सेंटीमीटर। और हमें क्या पता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। पर ये तो बच्चे बच्चे को पता, पेरीमीटर होता क्या है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। यही तो होता है पेरीमीटर रेक्टेंगल का, है ना। कुछ लोग ब्रेथ कह देते हैं, कुछ लोग विड्थ लिख देते हैं, तो बात एक ही है। ये 24 होना चाहिए। तो ये जो 2 है ये इसके नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड में। तो लेंथ प्लस विड्थ कितना हो गया, लेंथ प्लस विड्थ कितना हो गया, 24/2। इसको फर्दर यहीं स्लाइड पे सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो देखो, लेंथ की जगह तो हमें सरकार ने दिया हुआ था कितना, 2x + 3। तो लेंथ की जगह मैं 2x + 3 लिख सकता हूँ, और जो विड्थ है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ। और ये 24/2 कितना हो गया, 12। तो देखो, 2x + x मिल करके कितना हो गया, ये 3x + 3 = 12। जैसे ही 3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन का। तो 12 - 3 यानी कि ये हो जाएगा 9। 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। 9/3 कितना होता है, 3। एक्स की वैल्यू 3 आ गई। तो सोचो एक्स था क्या, एक्स था हमारा विड्थ। तो हमारी विड्थ कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। और लेंथ क्या आ जाएगी, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो हमारी विड्थ जो है वो थी एक्स, और वो कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। और जो हमारी जो लेंथ थी वो कितनी थी, याद है किसी को, अरे याद है सर जी। लेंथ कितनी थी, विड्थ का डबल करने पे 3 ज्यादा थी, तो यानी कि 2। एक्स की जगह हम 3 रखेंगे, फिर +3। और ये 3 × 2 = 6, +3 कितना होता है, यानी कि 9 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल जिसमें लेंथ कितनी है, लेंथ थी 9 सेंटीमीटर, और जो विड्थ थी वो कितनी थी, 3 सेंटीमीटर। ऐसा मत कहना कि सर ये तो रेक्टेंगल जैसा लग ही नहीं रहा, कुछ ऐसा, मतलब रेक्टेंगल है ये। ओके, तो इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी सारे के सारे चैप्टर जो है 9 के, वो करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके बच्चा पार्टी, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।